नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। छात्र की हुई संदिग्ध मौत, मृतक छात्र फेल होने से था निराश। सर्दी बढ़ने के साथ ही बच्चों में बड़ी बीमारियां, बच्चों में खांसी बुखार के दिखने लगे हैं लक्षण। केंद्र सरकार के बिल के विरोध में ड्राइवरों ने की हड़ताल, हड़ताल से यात्री हुए परेशान। बालोद नगर में ड्राइवरों ने हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस ने ड्राइवरों को खदेड़कर खुलवाया जाम। और अब खबरें विस्तार से। सस्मिता फाउंडेशन ने नए साल की शुरुआत बेहद खास तरीके से की। वंचितों के लिए खुशी और खुशहाली लाने के नेक इरादे के साथ फाउंडेशन ने गरीब बच्चों के लिए एक यादगार उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण एक रोमांचक नृत्य प्रतियोगिता थी, जिसमें युवा प्रतिभागियों की प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन हुआ। इस हृदय स्पर्शी पहल के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सस्मिता फाउंडेशन के संस्थापक थे, जिन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है कि हर बच्चा पोषित और मूल्यवान महसूस करे। इन बच्चों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उनका समर्पण और प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय थी। इस अवसर की भव्यता को बढ़ाते हुए एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति बी.वी. बंसल और रावत पब्लिक स्कूल का प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनकी उपस्थिति में न केवल उपस्थित लोगों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी। प्रोत्साहन और समर्थन के उनके शब्द गहराई से गूंजते रहे, सभी को करुणा, उदारता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व की याद दिलाते रहे। कुल मिलाकर सस्मिता फाउंडेशन के सदस्य एकता वर्मा, रोहित ठाकुर, निधि शर्मा, सूरज कुमार, देवेंद्र सेन, नेहा शर्मा, अफजल खान, एकता, चंद्रकेश आदि द्वारा आयोजित नए साल का जश्न हंसी, खुशी और शुद्ध खुशी के क्षणों से भरा एक शानदार सफलता थी। ये दयालुता की व्यक्ति और व्यक्तियों के एक समर्पित समूह द्वारा दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव का प्रमाण था। नववर्ष के आगाज के साथ ही सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में नववर्ष पर भ्रमण करने आए पर्यटकों को 2 जगह पर टाइगरों की साइटिंग हुई, जिन्हें देखकर सैलानी रोमांचित हो गए। गौरतलब रही कि नववर्ष के एक दिन पूर्व भी काला कुआं क्षेत्र में एक बाघिन विचरण करते हुए देखने को सूचना मिली थी। वहीं सोमवार को सुबह की पारी में भ्रमण करने गए सैलानी पर्यटकों को टाइगर ST-21 टूरिस्ट जिप्सी के समीप से होते हुए निकला, जिससे पर्यटकों ने बड़े गौर से निहारा और वे खुशी से झूम उठे। पर्यटकों ने विचरण करते हुए बाघ बाघिन के फोटो और वीडियो भी क्लिक किए। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के सूत्रों ने बताया कि नववर्ष के पूर्व सप्ताह के दौरान सरिस्का में काफी संख्या में देसी व विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं, जिससे सरिस्का अभयारण्य वन क्षेत्र सहित आसपास के व्यवसायियों को भी काफी लाभ मिला है। बानसूर में आज सोमवार को राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम से प्राप्त पूजित अक्षत कलश यात्रा भक्ति भाव के साथ अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कस्बे के गिरधारी दास महाराज मंदिर से पूजा अर्चना के साथ निकाली अक्षत कलश यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा, जहां माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बन उठा। वहीं शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने अपने माथे पर कलश लेकर भ्रमण करने के साथ रामलीला मैदान पर पहुंची। इससे बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। ये यात्रा कस्बे के गिरधारी दास मंदिर से शुरू होकर नारायणपुर तिराहा, अलवर बस स्टैंड सहित मुख्य मार्गों से होते हुए गाजे बाजे के साथ निकाली गई। दरअसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार हिंदू समाज अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है। कस्बे के गिरधारी दास मंदिर से आज पूजित अक्षत कलश यात्रा कस्बे के अलग अलग मार्गों से निकाली गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन हिंदू समाज की ओर से 22 जनवरी को अपने क्षेत्र के ग्राम, नगर, मोहल्लों, कॉलोनियों में स्थित किसी भी मंदिर में सभी राम भक्त एकत्रित होकर भजन कीर्तन करेंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र की भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। पूरे राम भक्त गांव-गांव व गली-गली में इस कार्यक्रम को उत्साह से मनाने के लिए आतुर हैं। आज बानसूर कस्बे में गिरधारी दास मंदिर से पूजा अर्चना के साथ निकली कलश यात्रा कस्बे के सभी मार्गों से भ्रमण की गई। इसके बाद रामलीला मैदान में पहुंचकर अक्षत पूजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। सालों के संघर्ष के बाद आज जो सनातन धर्म में खुशी का माहौल है, जो अक्षत हमारे राम मंदिर से आए हैं, अयोध्या जी से आए हैं, उनका पूजन हुआ है और वो घर घर जाएंगे। 22 तारीख को
हर मंदिर में, हर घर में कीर्तन चलाए जाएंगे और उल्लास होगा। राम जी का 500 साल के बाद में जो विवादित ढांचा था वो हटाकर नवनिर्माण रूप से वहीं मंदिर की स्थापना हुई है और ये हिंदुस्तान में खुशी का बहुत अच्छा अवसर है। ये मोदी जी के राज में ऐसा दिखाया है, ऐसा ही रामराज चलता रहेगा और खुशियों के दिन आते रहेंगे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। नव वर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नव वर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अल्लावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नव वर्ष के उपलक्ष्य में युवाओं ने ललावंडी बस स्टैंड के समीप स्थित शमशान घाट की सफाई कर प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता का संदेश दिया। शमशान घाट सफाई व्यवस्था के लिए जुड़े युवाओं द्वारा साफ सफाई के साथ पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान दिनेश चौहान, हरजीत वर्मा, संदीप वर्मा, पंकज वर्मा, हितेश वर्मा, दिनेश मेघवाल, प्रिंस वर्मा, प्रभुदयाल वर्मा, रामानंद वर्मा, कमल, यशवंत, प्रदीप यादव, शिवचरण, विष्णु यादव सहित अनेक समाजसेवी युवा मौजूद रहे। आज ललावंडी गांव में बस स्टैंड पर स्थित शमशान घाट में नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज सभी युवा साथियों द्वारा साफ सफाई और पेड़ पौधे लगाए गए। शमशान घाट में बहुत गंदगी थी जो सभी युवा साथियों द्वारा साफ करी गई और सभी युवा साथियों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया और आगामी हर प्रोग्राम हमारे यहाँ युवा साथी करते रहेंगे। जय हिंद। साल के आखिरी रविवार 31 दिसंबर को लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को वस्त्र एवं भोजन वितरण कार्यक्रम विजन संस्थान बिजली घर के चौराहे पर किया गया, जिसमें नए पुराने गर्म कपड़े, सूती कपड़े, कंबल, चद्दर, जूते, चप्पल आदि वितरित किए गए, जिसमें तकरीबन 650 लोग लाभान्वित हुए। वहीं आए हुए करीब 700 लोगों को भोजन भी करवाया गया। कार्यक्रम संयोजक न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली से MBA के स्टूडेंट मुस्कान गुप्ता, जो लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग लेने आई हैं। इन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक विजन संस्थान बिजली घर चौराहे पर जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए नए व पुराने वस्त्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तकरीबन 650 लोग लाभान्वित हुए तथा उसके पश्चात वहीं 6:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक फूड फॉर हंगर के तहत करीब 700 लोगों ने भोजन किया। सभी को भोजन में दाल, मिक्स वेज, चावल, चपाती, नुक्ती दाना परोसा गया एवं अंत में सभी को गर्म दूध भी पिलाया गया, जिसमें सभी सेहतमंद रहे और कड़ाके की सर्दी में गर्मा गर्म दूध पीकर कुछ राहत महसूस हो। इस कार्यक्रम के दूसरे संयोजक क्लब सदस्य लॉयन राम बाबू गुप्ता ने बताया कि सह संयोजक के रूप में लॉयन सत्यनारायण अग्रवाल एवं क्लब सदस्यों द्वारा बहुत सारे कपड़े एकत्रित किए गए, जिनको धुलवा कर प्रेस करवा कर रखा गया था। साथ ही जगह जगह से नए व पुराने गर्म सूती
कपड़े, जूते, चप्पल, कंबल, चद्दर आदि एकत्रित करवाकर बंटवाए गए। कार्यक्रम संयोजक मुस्कान गुप्ता एवं लॉयन राम बाबू गुप्ता, सह संयोजक लॉयन सत्यनारायण अग्रवाल, लॉयन लक्ष्मी अग्रवाल, अध्यक्ष लॉयन संदीप अग्रवाल, लॉयन भावना अग्रवाल, सचिव लॉयन विनोद अग्रवाल, लॉयन संध्या अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लॉयन विपिन जैन, पूर्व जोन चेयरपर्सन लॉयन लोकेश यादव, पूर्व जोन चेयरपर्सन MJF लॉयन CP गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष लॉयन गिरीश गुप्ता, लॉयन अनिल बंसल, लॉयन जयदीप यादव, राम प्रकाश गुप्ता, रश्मि, प्रमीला गुप्ता, विजन संस्थान से हिमांशु, चिंटू सहित बड़ी संख्या में कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। यहाँ बिजली घर के चौराहे पे लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य की तरफ से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए सभी गर्म कपड़े उनके लिए यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। आप का नाम क्या है और किस उस उद्देश्य से आप ये कार्य कर रहे हैं? मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं MBA की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं CSR इंटर्नशिप के लिए लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के साथ जुड़ी हूँ और इनके साथ सेवा कर रही हूँ। क्या क्या प्रोग्राम आज आपने CSR के दौरान आयोजित किया? अभी हमने ये कपड़े वितरण का प्रोग्राम है, फिर इसके बाद खाने का कराया जाएगा, फिर उसके बाद प्लांटेशन का भी प्रोग्राम है और प्रोग्राम है। तो ये सब CSR उसके एक्टिविटी के द्वारा है? हाँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने एवं पात्र नागरिकों को इन योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ढाका ने जिले में अब तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए गए शिविरों की विभागवार प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण एवं लाभान्वित किए जा रहे कार्य में और प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान उन्होंने PM विश्वकर्मा योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर पिछले स्तर तक कार्य कर रहे श्रमिकों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि संबंधित योजनाओं में दिए गए लक्ष्यों को 100% कवर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में कहा कि टेम्पो में चल रही भारत सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचे। जिला कलेक्टर ढाका ने शिविरों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, हर घर जल, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन स्कीम योजना आदि के संबंधित अधिकारियों से विभागवार समीक्षा कर कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी शिवचरण मीना, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीनबंधु सिरोलिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रामदयाल मीणा, CDPO बीना गुप्ता, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र सहित एग्रीकल्चर, राजस्विका बैंक, राजस्थान रोडवेज, PHED, बिजली विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भगवान श्री राम के भव्य छवि वाला रथ ढोल की आवाज, शंखनाद, श्री राम की जीवंत झांकियों एवं जय श्री राम के नारों से आज भिवाड़ी नगरी गुंजायमान हुई। भिवाड़ी के प्रभु श्री राम की भक्तिमय व राममय वातावरण में यहाँ की 21 बस्तियों में भव्य मंगल कलश यात्रा व अक्षत शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या से आए पूजित अक्षतों की पूजा कर भव्य कलश यात्रा बाबा मोहन राम मंदिर खोली धाम से प्रारंभ हुई। यहां से होती हुई भिवाड़ी की सभी बस्तियों, मुख्य मार्गों से होती हुई सोसाइटियों से होकर गुजरी। 21 बस्तियों में अलग अलग बंटकर वहां स्थित मंदिरों में इस शोभा यात्रा का समापन हुआ। कलश यात्रा में मातृ शक्ति भजन करती हुई शामिल हुई। इस अवसर पर जय श्री राम के जय घोष लगते रहे। जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। ये अक्षत 1 जनवरी से 7 जनवरी के मध्य सभी बस्तियों के प्रत्येक घर में पहुंचाए जाएंगे तथा सभी भारतीयों को 22 जनवरी को होने वाली भगवान श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया जाएगा। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पेहल में 9 वर्ष के उपलक्ष्य पर शिव मंदिर पिपलिया में आज कलश यात्रा व सुंदरकांड के पाठ का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। कलश यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों पर नगर भ्रमण किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। जय श्री राम के नारों और भगवान राम के गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। वहीं श्री राम
मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत हर घर महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर पेहल में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं राम भक्तों द्वारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पूर्व श्री राम लला के दर्शन का न्योता पूजित अक्षत पत्रक चित्र के माध्यम से प्रत्येक परिवार तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान मिंटू सिंह चौहान, लक्ष्मी नारायण शर्मा, कृष्ण कौशिक, हनुमान शर्मा, जितेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। सोमवार को ग्राम पंचायत टोडा में विकसित संकल्प यात्रा शिविर और नरेगा कार्यों का अलवर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया ने औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकास अधिकारी शशि बाला ने बताया कि अलवर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया द्वारा कठुमार पंचायत समिति की ग्राम पंचायत टोडा में विकसित 12 संकल्प यात्रा शिविर और नरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलवाई और विभिन्न योजनाओं में पात्रता रखने वाले पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश प्रदान किए। साथ ही गैस एजेंसी वालों को उज्ज्वला योजना के तहत त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार आर.के. यादव, सहायक अभियंता शिवराम मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जैन, हिमांशु शर्मा सहित अधिकारी मौजूद रहे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में फेल होने पर तनाव होने के कारण नारायणपुर के 20 साल के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि मौत के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन खेत में गंभीर हालत में मिला है। उसके बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। दवा के असर से ऐसा हो सकता है। परिजनों को यह भी शक है कि भर्ती में फेल होने के बाद निराश था। अब मामले की पूरी जांच के बाद ही पता चल सकेगा। नारायणपुर थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर में 20 वर्षीय छात्रा लोकेश छिपी पुत्र मुरारी लाल ग्रेजुएशन करने के बाद एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा था, जिसमें एग्जाम का परिणाम करीब 2 महीने पहले आया था। उस भर्ती में लोकेश केवल 8 नंबर से रह गया था, जिसके कारण वह तनाव में था। साल के आखिरी दिन खेत पर वह गंभीर हालत में मिला। ऐसा लगता है कि वह एग्रीकल्चर की दवाओं के बारे में जानता था। कुछ काम करते हुए दवा का असर हो गया या दवा का सेवन कर लिया, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अस्पताल लेकर आए तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और उसका शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। लोकेश के पिता मुरारी लाल प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। वे 3 भाई बहन हैं। रमाकांत, क्या घटना पूरी है? घटना ये थी, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था और ये बाड़ी वगैरह में दवाइयाँ देने खुद ही जाता था और सुपरविजन का काम भी था इसका। तो अब एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था तो ये कई जगह जाता था ये दवाइयाँ देने, तो यही काम था इसका। पता नहीं इसके दवाई कोई चढ़ी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बेहोश हो गया। फिर ये आपको कहाँ मिला? ये घर आ गया था ये जी, थोड़ा नशे रूप में हो गया था इसके। घर आया बस, फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए। इसमें बीमार भी चल रहा था एक पहले। तो पढ़ाई की बात आ रही थी इसमें, क्या कोई पढ़ाई का मामला है क्या? पढ़ाई की तो ऐसी कोई बात नहीं, टैलेंटेड बच्चा था ये तो। पढ़ाई वढ़ाई तो क्या नाम था मृतक का? लोकेश कुमार। कितनी उम्र थी? 20। कहाँ का निवासी था? चांदपुरी। कब भर्ती कराया था आपने? कल। तो इलाज के दौरान मौत हुई है? हाँ, बाद में। अलवर शहर सहित जिले भर में मौसम का असर देखने को मिल रहा है। आज नए साल की शुरुआत में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। हाड़ तपाती ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे बदलते मौसम ने बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल कर रखा है। शिशु चिकित्सालय में इन दिनों रोज 500 से अधिक बच्चे अपना इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि की समस्याएं देखी जा रही हैं। ऐसे में डॉक्टर बच्चों और बुजुर्गों से एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं खान पान और अपने आसपास के वातावरण को दूषित होने से बचाने की सलाह भी दी जा रही है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि अस्पताल में गंभीर हालत में ननिहालों की संख्या बेहद कम है। वहीं शिशु अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सोमदत्त गुप्ता ने बताया कि सामान्य रूप से सर्दी के मौसम में जो बीमारियां होती है वही बच्चों में देखी जा रही हैं। बच्चों का शरीर छोटा है और इम्यूनिटी कम होना, टेम्परेचर में जो उतार चढ़ाव होता है, इसका प्रतिकूल असर है। इसके साथ ही डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह देते हुए बच्चों को सर्दी में गर्म कपड़े पहनने और ठंडी हवा, ठंडे तरल पदार्थों का सेवन नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा सर्दी के मौसम में बच्चों के अंदर होने वाली बीमारियों का असर भी देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सच कहा कि इस समय पिछले 2 दिनों से टेम्परेचर अत्यधिक अपने न्यूनतम तापमान पे है। बिल्कुल, जो सर्दी का वैसे भी मौसम पीक का है, तो इससे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। हमारा सर्दी से जो बच्चे को जो तकलीफ होते हैं उनका भी आउटडोर बढ़ गया है। बच्चे ये कि थोड़ा सुबह के टाइम ना आके जब धूप निकल जाती है दोपहर के टाइम जा जाते हैं। इस समय जो ठंड से
निमोनिया हो जाता है, विंटर डायरिया हो जाता है, उसके बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। ठंड से लोगों को पसलियां भी चल रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, रनिंग नोज है, कुछ को विंटर डायरिया भी हो रहा है, कुछ लंबे समय तक एक्सपोज से कोल्ड होने के कारण उनको बुखार भी आ रहा है ठंड में, और खाना पीना भी कुछ बच्चों ने छोड़ देते हैं इस मौसम में। तो मेरा इसमें यही सुझाव है कि जितने से ज्यादा हो सके बच्चों को ठंडे वातावरण से बचा के रखें, पूरे ढंग से बच्चे को कवर रख के रखें। विशेष रूप से छोटे नवजात बच्चे हैं जिनका वजन 2 किलो से कम है या 2 किलो के आसपास है, वो कोल्ड को ज्यादा एक्सपोज नहीं हो, क्योंकि वो कोल्ड के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो उनको कम तापमान उनके जीवन के लिए खतरा बन जाता है। वो क्योंकि बहुत सारी स्टडियों में ये पाया गया है कि जो नवजात बच्चे जो कम वजन के होते हैं, जितना ज्यादा कम वजन होगा वो हाइपोथर्मिया के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल होता है। और नवजात बच्चों में, छोटे बच्चों में, 28 दिन तक के बच्चों में जो जितना कमजोर बच्चा होता है उसमें सबसे बड़ा किलर है वो हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड है। तो ठंड से बचाने के लिए पूरे शरीर को ढक के रखें, टोपी पहना के रखें, क्योंकि सिर का बड़ा सरफेस एरिया होता है तो वहां से सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है। टोपी पहना के रखें, छाती पे एक बनियान, उसके ऊपर एक शर्ट, शर्ट के ऊपर एक गर्म कपड़ा, हाथों में दस्ताने, पाँव में मोजे, पूरे मतलब कहने का मतलब शरीर को ढक के रखें। घर के वातावरण को भी गर्म रखें, किसी भी तरह से रखें, पर सावधानी जरूर रखें कि आपने कमरे में कोई ऐसी अंगीठी जड़ा रखी है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, या फिर कई बार कई लोगों के कपड़ों में भी आग लग जाती है। जैसा कि अभी भी 7 दिन पहले हुआ है, एक परिवार में 3 लोग वो जला रखा था, हीटर या अंगीठी जला रखी, तो वो उससे आग की चपेट में आने। ऐसी गलती ना करें, मैं सबसे विनम्रता करूंगा। कोई भी आप हीट का सोर्स रखते हैं तो उसके प्रति पूरे सेंसिटिव रहें, उससे रहें कि उससे कोई कैजुअलिटी नहीं हो। कमरे को बिल्कुल बंद पैक ना करें, क्योंकि उससे कई बार आपने अंगीठी जला रखी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी कई बार सोते के सोते रह जाते हैं। ठंड के डर के मारे पूरे कमरे को 100% पैक कर देते हैं और उसके फिर अंगीठी जला देते हैं, तो फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो जहरीली गैस से सोते के सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं लगता लोगों को। तो इस तरह की सावधानी जरूर रखें, बच्चे को गर्म रखें, घर का कमरे का वातावरण गर्म रखें, अनावश्यक ठंड में ना निकालें। और जो गर्मी के जो साधन आप यूज कर रहे हैं, हीटर है, अंगीठी है, जो भी आपके पास है, उनको बड़ी सावधानी से यूज करें, उनसे किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना रहे। कमरे में वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखें और बच्चों को न्यूट्रिशन, बच्चे में लक्षण किसी तरह के दिखते हैं, हाँ वही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों में जी ठंड के लक्षण है, पतली चल रही है, दूध नहीं पी रहा है, सांस तेज लग रही है, ठंड के कारण दस्त भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को खांसी है, जुकाम है, बुखार भी आ जाता है, तो तुरंत पूरे राजस्थान में मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अलवर जिले का शिशु चिकित्सालय है, जहाँ 24 घंटे बच्चों के डॉक्टर रहते हैं, 24x7। रात को आप 3 बजे आएंगे, आपकी सेवा में बच्चों का डॉक्टर उपलब्ध है। रात को आप 11 बजे आइए, सुबह 5 बजे आइए, शाम को 6 बजे आइए, किसी भी समय आप आइए, यहाँ आपको 24 घंटे, तो किसी भी तरह की रिस्क, किसी भी बैंक को दिखाने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क सारी सुविधाएं, दवाइयां फ्री हैं, जांचें फ्री हैं, किसी तरह का आपका एक पैसा नहीं लग रहा। 24x7 आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। आपको जब भी बच्चा लगे अनकंफर्टेबल कि दूध नहीं पी रहा है, ठंडा पड़ रहा है, हाथ पांव नीला पड़ रहा है, पेशाब गए बहुत दिन हो गए, बिल्कुल सुस्त पड़ा है, किसी भी तरह की कोई भी तरह की आपको असुविधा लगे, बच्चा असामान्य लगे मोटे रूप से जिसे कहना, तो तुरंत बच्चों को डॉक्टर को दिखाइए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून बिल के विरोध में अलवर में बस चालकों, टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अलवर के निजी व सरकारी ड्राइवरों ने बस चलाने से इनकार कर दिया है और निजी बस और टैक्सी ड्राइवर गाड़ियों को खड़ा करके विरोध करने में लगे हुए हैं। इसके चलते जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा को देखते हुए बसों को भी खड़ा कराया गया है। वहीं निजी बसों को भी अलग अलग इलाकों में रोका जा रहा है। चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत सड़क हादसे में मौत होने पर ड्राइवर पर 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है। चालकों की चिंता है कि दुर्घटना के बाद यदि वे मौके पर रहे तो भीड़ के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार को यह बिल वापस लेना होगा, नहीं तो पूरी तरह जिले में गाड़ी ड्राइवरों द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। वहीं बसों और टैक्सी ड्राइवरों द्वारा सुबह से ही चक्का जाम किया हुआ है, बसों का संचालन नहीं हो रहा। ऐसे में सुबह से ही दूर दराज वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंच रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि आज बसों का संचालन नहीं हो रहा। सरकारी व निजी बस स्टैंड पर यात्री सुबह से ही बसों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल के पहले दिन दफ्तर और अन्य गंतव्य तक जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बस चालकों का कहना है कि जब तक नए नियमों में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक चक्का जाम रहेगा। समस्या है जो लोकसभा में अभी एक बिल पारित हुआ है
एक्सीडेंट को लेकर के। यदि किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए कैश उस पर जुर्माना होगा। इस सब को लेकर के ड्राइवर साथियों ने गाड़ियों को खड़ा कर दिया है और उनकी एक मांग है, जब तक ये लॉ वापस नहीं होगा या इसमें संशोधन नहीं होगा तब तक हम रोड पे गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। अब क्या ऊपर निर्देशों बात करी है? डिपार्टमेंट तो ये कहता है कि आप अपनी रिस्क पे ले जा सकते हो, बाकी हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और ड्राइवर साथियों ने सभी ने गाड़ियां अपनी अपनी खड़ी कर दी है। जब तक इस लॉ में कोई संशोधन नहीं होगा या वापस नहीं होगा तब तक रोड पे गाड़ियां नहीं जाएंगी। कौन से रूट की बसें सारी? टोटल रूट की गाड़ियां बंद है। दिल्ली, जयपुर और जो लोकल रूट जितने भी है सब बंद है। यही बंद है या पूरे राजस्थान में ही बंद है। भैया ये जो बिल पास किया है उसमें क्या है कि ड्राइवर पे जुर्माना लगाया गया है और जुर्माने के साथ उसकी सजा भी है 10 साल की, 5 साल जो भी दे रखी है उसमें। उसके विरोध में सभी ड्राइवरों ने वाहनों को खड़ा कर दिया है अपने। और इसमें ट्रांसपोर्टर के जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है या बस का है, सभी ने ड्राइविंग करने से मना कर दिया इस नियम के तहत। क्योंकि रोड पर जब गाड़ियां चलती हैं तो ड्राइवर कोई नहीं चाहता कि कोई भी दुर्घटना हो। वो अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आता है तो उसे भी बचाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई सामने से गलती से आ जाए तो वो भी उसके गले पड़ता है। इस चक्कर में उन्होंने इसका विरोध किया है और वो नहीं चाहते कि हम इस तरह से वाहन चलाएं। सभी ने वाहन खड़े कर दिए हैं। अगर संशोधन नहीं होता है तो आगे क्या है? अभी तो 1, 2 और 3 तारीख का अनाउंसमेंट है इनका। अगर संशोधन नहीं होता है तो आगे यूनियन जो भी है इन ड्राइवरों की वो क्या करेंगी वो आगे पता चलेगा भविष्य में इसका। अभी 3 तारीख तक तो इन्होंने कर ही रखा है, 1, 2, 3 का। तो 3 तारीख तक किसी भी रूट पर बस नहीं चलेगी? हाँ, फिलहाल तो किसी भी रूट पर नहीं चल रही है। जैसी सब जगह से सूचनाएं आ रही हैं सभी डिपो में बंद हैं गाड़ियाँ और प्राइवेट भी बंद है, सारी ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं। किसी भी ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें क्या है कि नए रूल के अंदर कि 10 साल की सजा का प्रावधान है। अगर एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर उस व्यक्ति उस जगह पर रुकता है और दुर्घटना जिस व्यक्ति की हुई है उसको इलाज के लिए अगर भर्ती कराने जाता है तो सबसे बड़ा समस्या का जो प्रश्न है वो ये है कि अगर पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी होती है तो उस ड्राइवर के साथ मारपीट, हाथापाई ये कर सकती है। तो उसका बचाव क्या है, इसी के विचार को रखते हुए आज ड्राइवर जितने भी हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं, बस हैं, जितने भी लोक परिवहन वाले हैं, जितने भी जो भी ड्राइवर हैं जो ड्राइविंग कार्य करते हैं उन्होंने हड़ताल करी हुई है। आपकी तरफ से क्या कहा गया है? हमारी तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है। संचालन चारों तरफ हमारे, जैसे कि अलवर डिपो का भी बंद है, मत्स्य नगर का, उधर से भरतपुर डिपो का बंद है, उधर से दौसा का जो हाईवे सिकंदरा वो जाम कर दिया, अभी चंदवाजी जाम कर दिया। तो जब नेशनल हाईवे तक जाम है तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और जल्द से जल्द आम जनता है उसको रास्ता निकले और वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। मुख्यालय में हमने कंट्रोल रूम में सूचना दे दी है कि भाई हमारी अलवर और मत्स्य नगर दोनों तरफ से संचालन बंद है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा में बस स्टैंड से मिलकपुर और मालपुर मार्ग पर जाने वाले रिंग रोड पर फैले गंदगी और कीचड़ के कारण वाहन चालकों सहित पैदल निकलने वाले लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। इस मार्ग के बगल में जौहड़ होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा कभी भी सफाई न होने के कारण दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सफाई न कराते हुए इस मार्ग पर मलबा डलवा दिया गया, जिससे नहीं फैलाने से भारी वाहन फंसने लगे हैं। रविवार शाम को खाली डंपर और पत्थरों से भरा ट्रैक्टर फंस गया, जिसे ग्रामीणों की सहायता से निकलवाया गया। परमानंद सैनी, नंदलाल सैनी सहित मोहल्ले के लोगों ने कहा, सीमेंट सड़कों पर फैले कीचड़ और गंदे पानी की वजह से धर्म प्रेमी लोगों का बगीचे वाले हनुमान मंदिर पर जाना भी बंद सा हो गया है। मंदिर जाने वाले लोगों को खटीक मोहल्ले से चक्कर लगाकर जाना पड़ता है और दोपहिया और छोटे चौपहिया वाहन चालक मेन बाजार के अंदर से होकर निकलने को मजबूर हैं। इधर मेन बाजार से दोपहिया और छोटे चौपहिया वाहन निकलने से जाम की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस सड़क मार्ग का नवीनीकरण कराकर मार्ग पर सफाई व्यवस्था कराने की मांग की है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर के समीपवर्ती गांव जिंदोली के सीताराम मंदिर से आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से आए पूजित अक्षत कलश को सिर पर धारण कर मातृशक्ति व पुरुषों ने अक्षत कलश यात्रा निकाली। जिंदोली के लोगों में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष उत्साह दिखाई दिया। शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि बेनामी पीठम नैनागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज रहे। स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने बताया कि भगवान श्री राम का मंदिर 796 वर्षों के संघर्ष के बाद बना है, इसलिए हमको शक्ति की पूजा करनी है तथा आने वाले दिनों में हिंदू समाज पर कोई संकट ना आए, इसके लिए समाज को संगठित होना पड़ेगा और माता और बहनों को भी आगे आकर इस राष्ट्र कार्य में लगना होगा। ये शोभा यात्रा गांव जिंदोली के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस सीताराम मंदिर में आकर संपन्न हुई। जिंदोली सरपंच सुशीला स्वामी ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पूर्व श्री राम लला के दर्शन का न्योता पूजित अक्षत पत्रक चित्र के माध्यम से प्रत्येक परिवार तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान उदय मिश्रा, हरसहाय डागर, पूर्व सरपंच बंशीलाल चौधरी, संजय स्वामी, पंडित वेद प्रकाश शर्मा, अखिलेश मिश्रा सहित सैकड़ों महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले देश भर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली जा रही है। सोमवार को नववर्ष के अवसर पर मुंडावर उपखंड के ऐतिहासिक गांव ततारपुर के केशव राय मंदिर से अक्षत पूजन कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ व गांव के प्रमुख मार्गों से नगर भ्रमण किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। जय श्री राम के नारों और भगवान राम के गीतों के साथ ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिलाएं और पुरुष उनके स्वागत के लिए खड़े थे। साथ ही डीजे की धुन पर जमकर भक्त नाच रहे थे। दरअसल श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत हर घर महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर आज ततारपुर में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ततारपुर पुलिस थाने के थानाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुभाष चांगीर, अशोक वशिष्ठ, इंद्र कुमार मिश्रा, रणधीर सिंह चौधरी, राजकुमार यादव, सूबे सिंह सारण, बंटी गुप्ता, भवानी बरसीवाल, अशोक शर्मा, धन सिंह, रवि शर्मा, रामू सेठ आदि बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के गांव दरबारपुर के शिक्षाविद, लेखक एवं प्रोफेसर राजनीति विज्ञान डॉक्टर धर्मराज शर्मा का चयन भारत सरकार के भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए हुआ है। डॉक्टर शर्मा के द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के राजनीति विज्ञान विभाग से एसोसिएट होकर ये शोध कार्य संपादित किया जाएगा। इनके द्वारा आगामी 2 वर्षों तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के लिए आर्थिक एवं राजनैतिक उत्थान के संबंध में अलवर एवं सीकर जिलों का तुलनात्मक और अनुभवपरक अध्ययन किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा के द्वारा शोध कार्य के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रस्तुत किया गया है, उससे महिलाओं के आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे हैं तथा महिलाओं की आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति को मजबूत करने में यह कानून कितना सार्थक सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर शर्मा के द्वारा इससे पूर्व कॉलेज स्तरीय राजनीति विज्ञान की 3 पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जा चुका है तथा इनके लेख समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। किराना व्यापार समिति नौगामा की बैठक का आयोजन सनातन धर्मशाला में प्रांगण में किया गया। बैठक में गत वर्ष का लेखा जोखा सदस्यों के सामने रखा गया तथा उपस्थित सदस्यों के द्वारा नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवीन कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से राजेश सोनी को अध्यक्ष बनाया गया है तथा जगदीश सपड़ा को उपाध्यक्ष व जितेंद्र छाबड़ा को कोषाध्यक्ष चुना गया है। बैठक के दौरान प्रेम गुलियानी, काके छाबड़ा, मोनू सोनी, गगन पुंजानी, सुभाष गुप्ता सहित अन्य दुकानदार उपस्थित रहे। सड़क हादसों को लेकर लागू किए जा रहे कानून के विरोध में वाहन चालकों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी के विरोध में आज देश में ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है। सजा व सिद्धांत वाले नए कानून के विरोध में रामगढ़ कस्बे के बलोत नगर में रामगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों ड्राइवरों ने अलवर दिल्ली हाईवे रोड नंबर 248 पर जाम लगा दिया। लगभग आधे घंटे तक जाम लगा रहा। जैसे ही जाम की सूचना रामगढ़ पुलिस को मिली तो थाना अधिकारी राजपाल चौधरी सहित पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर जाम लगा रहे लोगों को जाम खोलने की समझाइश की, लेकिन मामला तूल पकड़ता रह गया। पुलिस ने मौके से एक ड्राइवर महेंद्र गुर्जर को गाड़ी में पटककर उसे थाने ले आई। इसी बात को लेकर मामला गर्मा गया। उसके पश्चात डीएसपी हेमेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और जाम लगा रहे लोगों को समझाइश करने की कोशिश की। उसके पश्चात पुलिस बल के साथ लोगों को खदेड़ते हुए जाम को खुलवाया गया। वहीं जाम लगा रहे ड्राइवरों का आरोप है कि जाम लगा रहे
ड्राइवर के साथ पुलिस में तानाशाही करते हुए उनके साथी ड्राइवर को जबरदस्ती गाड़ी में पटक कर थाने में ले गए। यदि हमारे ड्राइवर साथी को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो मजबूरन हमको दोबारा जाम लगाना पड़ेगा। ये मामला ये है कि जो केंद्र सरकार ने ये जो नया कानून लागू किया है ड्राइवरों के ऊपर, इसके लिए हमने जो पूरे भारत में ये जाम लगा हुआ है, प्रदर्शन कर रहे हैं ड्राइवर, तो हमने भी यहाँ पर रामगढ़ नेशनल हाईवे जाम किया था। तो हमने अब पुलिस वालों को कहने पे, प्रशासन ने कहने पे हमने जाम से छुड़वा दिया है, लेकिन हमारा एक बंदा है ड्राइवर, उसको पुलिस वाले जबरदस्ती उठा के ले गए। मारपीट ये मांग कर रहे हैं कि उसके साथ मारपीट की है। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा बंदा छोड़ा जाए। मारपीट और नहीं छोड़ा जाएगा तो ये हम दोबारा जाम लगा देंगे। कि 10 लाख की तो वो जुर्माना करा ड्राइवर के ऊपर और 10 साल के लिए सजा। अब ड्राइवर भाई ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार रुपये कमा सकता है महीने। अब अपने बच्चे ने पालेंगे कि अब भाई जुर्माना भुगतेंगे। ड्राइवर तो जिंदगी भर सक्सेस ना हो सकते। अब हम अब बच्चा ने पालेंगे, क्या करेगा बेचारा। तो इसी पर्पज पे आ रही है, इसी पर्पज के ऊपर हम जाम लगाया है और इसके ऊपर हमारे पुलिस स्टाफ आगे पूरे महकमा, तो उनके कहने के अनुसार हमने जाम भी खोल दिया है। कोई गिरफ्तार भी किया है? हाँ, हमारा बच्चा गिरफ्तार किया गया, हमारे ड्राइवर महेंद्र गुजर जबरदस्ती पुलिस वहाँ में धरने की जीप में खूब आता मेहनती जोड़ी, परंतु नहीं रोक पाए उस गाड़ी को। अगर ऐसे ही ड्राइवर पीटते रहेंगे तो कहाँ तक पूर्ति करेंगे बेचारे। ड्राइवर के साथ मारपीट भी? हाँ, ड्राइवर के साथ मारपीट करिए। यही मारो किराए पे, यही किराए पे। ये जो नए कानून में जो सजा के प्रावधान है, इनको लेके जो सब जगह इसका लोकपाल जो ड्राइवर शांति प्रिय। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा अलवर शहर विधायक संजय शर्मा का राजस्थान सरकार में मंत्री बनने पर मंदिर में पूजा अर्चना की एवं भगवान को धन्यवाद दिया। इसके पश्चात सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि अलवर शहर के इतिहास में ये पहला अवसर है जब अलवर शहर को राज्य मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है। ये अलवर शहर सहित संपूर्ण जिले के लिए सौभाग्य का अवसर है। जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि संजय शर्मा के मंत्री बनने से अलवर शहर के विकास में नए आयाम एवं कीर्तिमान स्थापित होंगे। इस मौके पर चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर आशीष शर्मा, मंत्री प्रकाश गौड़, मंडल महामंत्री विजय कोहली, मंत्री उदय सिंह, सिया राम शर्मा, सदस्य प्रेम सिंह राजपूत, प्रदीप माथुर, लोकेश मीणा, लखन गुर्जर, आकाश कुमार सहित अनेक सदस्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा के मंत्री बनने पर खैरतल में ब्राह्मण समाज की ओर से मातो रोड स्थित श्री परशुराम भवन में आतिशबाजी व मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राम सिंह शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय ब्राह्मण समाज के लोगों ने खैरतल में मातो रोड स्थित श्री परशुराम भवन में एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए बधाइयां देकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान अध्यक्ष राम सिंह शर्मा, किसान नेता टिल्लू शर्मा, दिनेश कौशिक, राजेश मिश्रा, नरेश वशिष्ठ, अंकित लाटा, मुकेश शर्मा, मुरारीलाल शर्मा, सुभाष शर्मा, आकाश शर्मा, देवेंद्र शर्मा, वेद प्रकाश कौशिक, अनुराग शर्मा, विष्णु शर्मा, केशव शर्मा, प्रेम कौशिक, रविंद्र शर्मा, राजेंद्र शर्मा, संजय शर्मा, शेष शर्मा, नरेंद्र वशिष्ठ सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर 51 जोड़ों के साथ अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गायत्री महायज्ञ एवं भगवती हॉल के लिए भूमि पूजन का कार्य मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक संपन्न हो गया। कार्यकर्ता बीना श्राफ, प्रीति विजय, प्रेमलता मामोडिया ने बताया कि इस अवसर पर विश्व में अमन, चैन, शांति बनाए रखने के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं मां गायत्री को महायज्ञ की विशेष आहुतियां दी गई तथा माता भगवती के सत्संग हॉल का भूमि पूजन देव कन्याओं द्वारा किया गया। यज्ञ का संचालन परिवाचक चेल्सी खंडेलवाल एवं सुनीता शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदीप महावर, मुरारी श्राफ, महेश गोयल, अजय यादव, मीना खंडेलवाल सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। क्योंकि ये जो भौतिक वस्तुएं हैं ये आज है और कल नहीं है, ये हमें असली सुख प्रदान नहीं कर सकती। असली सुख हमारे मन का जो सुख है वही हमें प्रदान कर सकता है, मन की संतुष्टि प्रदान कर सकता है। तो भगवान से ये मांगे कि भगवान हम सदैव प्रसन्न रहे, हम अपने सामने वाले को, अपने परिवारजनों को सदैव प्रसन्न रख सके, सबका हित और सबका कल्याण। आज भगवान से हम सब एक साथ ये मांगेंगे। जब ये
आज हम वो पीढ़ी है जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी देखा है, जहां हमें उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन क्या होगा हमारे साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत आज जिले की नगर पालिका क्षेत्रों में आयोजित कैंपों में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक कैंपों में भाग लेकर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में अपना पंजीयन कराया। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत जिले की नगर पालिका क्षेत्र मालाखेड़ा के नगर पालिका कार्यालय व नगर पालिका क्षेत्र थानागाजी के पंचायत समिति भवन में कैंप आयोजित हुआ, जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर पात्र व्यक्तियों का मौके पर ही योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कर लाभान्वित किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रचार वाहन का स्वागत किया गया। कैंपों में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का टी शर्ट प्रदान कर सम्मान किया गया तथा आमजन को भारत को वर्ष 2047 तक विकसित करने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गोलाकाबास क्षेत्र के किशोरी ग्राम की थानी रायपुर भाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम में अलवर शहर विधायक संजय शर्मा को राज्य मंत्री स्वतंत्र भारत बनाए जाने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए संजय शर्मा को बधाई दी और इस खुशी के इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान की जिला सह संयोजक प्रियंका शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने गीत गाकर एक दूसरे को आपस में मिठाई वितरण कर खुशी मनाई। इस अवसर पर सीमा गुर्जर, सरोज देवी, रामचंद्र गुर्जर, ज्योति शर्मा, ज्ञानी गुर्जर, माना सहित कई अन्य महिलाएं उपस्थित थी। अयोध्या में बन रहे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर आई अक्षत पूजित कलश का रविवार को भिवाड़ी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कस्बे के अनेक धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अक्षत पूजित कलश के भिवाड़ी पहुंचने पर महंत और साधु संतों ने विधि विधान से पूजन किया और शोभा यात्रा के लिए रवाना किया। इस दौरान शहर की सैकड़ों महिलाएं अपने सर पर नारियल से सजा हुआ कलश लेकर और सर पर पीली चुंदड़ी ओढ़कर भव्य कलश यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में कस्बे के लोग और बच्चे भी शामिल हुए। डीजे पर बज रहे बजरंगबली और प्रभु राम के भजनों पर महिलाएं एवं पुरुष जमकर झूम रहे, तो वहीं कलश यात्रा का शहर में जगह जगह फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। ये शोभा यात्रा शहर की सोसाइटियों में होते हुए मुख्य बाजारों में निकाली गई। शोभा यात्रा के समापन पर आई हुई सभी सैकड़ों महिला पुरुषों को प्रसाद वितरित किया गया। इससे कार्यकर्ताओं का उद्बोधन रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढाकर वहां पर भव्य राम मंदिर बनाया गया है जो बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को भगवान प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता पूरे देश में इन कलश यात्राओं के द्वारा लोगों के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो सके। साथ ही सभी उपस्थित लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में पहुंचने का निमंत्रण भी दिया गया है। इस दौरान वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित रहे। नीमराना आदर्श रंगमंच कला रामलीला कमेटी के प्रांगण में हरियाणा प्रथम गोकुल धाम चिकित्सालय महातीर्थ झज्जर से आए संस्थापक महंत सुनील नीमाना, जिसमें नीमराना के आसपास के क्षेत्र में कोई चिकित्सालय नहीं होने पर एक नीमराना में एक भव्य गौ चिकित्सालय के निर्माण एवं रामलीला प्रांगण में 10 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन करने पर विचार विमर्श किया, जिसमें 1100 महिलाओं द्वारा और कलश यात्रा एवं अन्य व्यवस्थाओं के कार्यक्रम के लिए विचार किया। महंत सुनील निमाड़ा ने बताया कि बीमार घायल गोवंशों एवं अन्य पशु पक्षियों का संस्था उचित इलाज कराने की संपूर्ण व्यवस्था पिछले 22 वर्षों से करती आ रही है। हमारे देश में गोवंशों की बुरी दशा हो रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गौ तस्करी हो रही है। राजस्थान के नवनिर्वाचित सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर गौ सेवा आयोग गठन कर गौ हत्या पर कड़े कानून की व्यवस्था करने पर जोर दिया जाने की जरूरत है। इस उपलक्ष्य पर गोकुल धाम गौ चिकित्सा महातीर्थ के संस्थापक का स्वागत सम्मान पूर्व शिक्षक भीम सिंह सोनी ने फूलमाला एवं श्री राम के पटका पहना करके किया गया। इस उपलक्ष्य पर आदर्श रंगमंच कला रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, वन्यजीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य एवं गौ सेवा संगठन अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज, सुनील मुतकर, युवा भाजपा नेता चितर सिंह चौहान, समाज सेवी अजीत जोशी, महेश योगी, महिपाल सैनी, गौ सेवक अजय भारद्वाज, गौ सेवक राकेश गुर्जर, सुल्तान रायका, मुकेश राव, रामलीला कमेटी के प्रकाश जहांगीर, आदित्य भारद्वाज एवं बहुत से गौ सेवक मौजूद रहे।
अंग्रेजी नववर्ष की पूर्व संध्या पर आज भारतीय संस्कृति को कायम रखते हुए सनातन धर्म से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। त्रिपोलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति के अध्यक्ष महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि अंग्रेजी नववर्ष की पूर्व संध्या पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए आज त्रिपोलिया महादेव में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन राजस्थानी वेशभूषा में नजर आए। इस अवसर पर महाआरती का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, साथ ही प्रसाद वितरण भी किया। हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक वो हमें इसी प्रकार हमारी संस्कृति को कायम रखते हुए हिंदू स्वतंत्र धर्म के कार्यक्रमों में संस्कृति से आगे जुड़ते हुए चलते रहना है। अध्यक्ष ने कहा कि कल 1 जनवरी की रात्रि 8 बजे से 10:30 बजे तक रामधुनी भजन सत्संग का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें भक्तों को दूध प्रसाद का वितरण निरंतर जारी रहेगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। आज 31 दिसंबर को बाबा त्रिपोलेश्वर नाथ की त्रिपोलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति के तत्वाधान में हमारी भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के उद्देश्य और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी वेशभूषा और हमारे जो सनातन धर्म के जो नियम हैं उनमें उनको लेकर हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े, हमारे धार्मिक जो स्थान है उनसे जुड़े और हिंदुत्व से जुड़े। इस उद्देश्य से आज त्रिपोलेश्वर नाथ महादेव में महाआरती और कल रामधुनी का कार्यक्रम आप सभी सहपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जैसा कि आपने देखा, आज सैकड़ों की संख्या में राजस्थानी परिवेश में सजकर बाबा के भक्तों ने बाबा त्रिपोलेश्वर नाथ की महाआरती की है। इसी प्रकार आने वाले समय में हम हमारी आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देते हुए कि हमारी जो पहचान है वो भारतीय संस्कृति है और हमारी संस्कृति को हम नहीं भूले, हमारी संस्कृति के अनुरूप बोली, पहनावा और व्यवहार कुशलता बनाए रखें। सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री राम, जय भोले। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।